नमस्कार। ओम जय श्री कृष्ण। मैं हूं योगी किशोरा। ललित योग साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सामान्यतः सभी नए योग साधकों को कई प्रश्न सताते हैं, जैसे योग की शुरुआत करें तो कब करें, योग सीखे तो कहां सीखे, योग करे तो कितना करें, योग से लाभ होगा कि नहीं। ये सभी प्रश्न के बारे में हम पहले जाने, फिर आगे बढ़ते हैं। तो योग की शुरुआत करें तो कब करें? अभी से। जब जगे तब सवेरा। योग सीखने की कोई उम्र की सीमा नहीं है। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक कोई भी योग की शुरुआत कर सकता है। महिला हो या पुरुष, बीमार हो या तंदुरुस्त, किसी भी मजहब के लोग योग कर सकता है। योग किसी धर्म के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। योग खुद एक धर्म है। योग सीखे तो कहां सीखे? देखो, योग सीखने के लिए तो बहुत सारे माध्यम हैं। फिर भी आप योग में निपुण, योग साध्य, योग गुरु, योगी, योगाचार्य, योग शिक्षक, योगा एक्सपर्ट, योगा ट्रेनर के पास ही योग सीखे तो बेहतर रहेगा। योग करे तो कितना करें? बहुत कम योग करो और ज्यादा लाभ उठाओ। देखो, ये प्रश्न बड़ा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए योग की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से योग करना होता है। अपने शरीर की प्रकृति को पहचानना होता है और उसके हिसाब से योग करना पड़ता है। शरीर की प्रकृति पहचाने कैसे? हालांकि ये विषय अलग है, उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। योग से लाभ होगा कि नहीं? निश्चित होकर योग करें। योग का लाभ 100% है। बस योग सही विधि, सही नियमों के साथ करें, श्रद्धा और समर्पणता के साथ करें, संकल्पता के साथ करें। इतना जानने के बावजूद भी ये सभी प्रश्न मन को विचलित करता है। योग साधना के पहले कदम को रोकता है। योग में संदेह पैदा करता है। योग साधना में बाधाएं उत्पन्न करता है। योग शास्त्र में कहा गया है, समाधि क्रियामणे तो विद्या नयंती वही बलात्। अर्थात समाधि काल में विघ्न बलपूर्वक आने लगते हैं। वैसे भी नए योग साधना करने वाले पे कई तरह की बाधाएं, कई तरह की मुश्किलें आती ही आती है। विघ्न आते ही आते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े योग गुरु या योगी के पास योग क्यों ना सीख रहे हो। सभी पे योग साधना के दौरान विघ्न आने ही वाले हैं। इस विघ्न से वही निजात पा सकता है जो अविरत योग साधना करता है, नियमित, निरंतर श्रद्धा, विश्वास और समर्पणता के साथ योग साधना करता है, अडगता, मक्कमता और संकल्पता के साथ योग साधना करता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ऐसे ही 9 तरह के विघ्न के बारे में जिक्र किया है। ये 9 तरह के विघ्न के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि उसे जाने बिना योग सीखना अधूरा है। विघ्नों के बारे में थोड़ा बहुत जाने, तभी योग सीखने में सरलता रहेगी। तो विघ्नों के बारे में हम जाने। पहला विघ्न है व्याधि। व्याधि माने रोग। शारीरिक और मानसिक बीमारी को व्याधि कहते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी है, आपको कहीं कोई मानसिक बीमारी है, तो वो योग साधना में कहीं ना कहीं आपको बाधाएं उत्पन्न करेगी, आपकी अड़चन लाएगी। दूसरा विघ्न है दुर्बलता।
त्यान। शरीर, मन और चित्त की अस्वस्थता ही त्यान यानी कि दुर्बलता कहलाती है। खासकर मन की अस्वस्थता, मन की दुर्बलता ही योग साधना में अवरोध पैदा करती है। तीसरा विघ्न है संशय। संशय माने शंका। शास्त्र ज्ञान, विचार या फिर किसी भी कर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अभाव होना ही संशय है। योग में संशय करना बड़ा पाप माना गया है। उससे बचकर योग साधना करनी चाहिए। चौथा विघ्न है प्रमाद यानी कि लापरवाही। कर्म के प्रति उदासीन रहना ही प्रमाद है। योगाभ्यास में उदास रहकर योग साधना करना प्रमाद है। पांचवा विघ्न है आलस्य, आलसीपन। कई तरह के तमोगुणों की वजह से कर्मों को पीछे तानना आलस्य कहलाता है। अभी नहीं फिर कभी करेंगे, ये भाव आलस्य है। योग साधना में निरंतरता का अभाव और अनियमित रहना आलस्य कहलाता है। कल योग करेंगे, परसों योग करेंगे, ये भाव आलस्य पैदा करता है। मेरा मानना है कि आलस्य ही सभी विघ्नों में सबसे बड़ा विघ्न है, जो हमें योग साधना में आगे बढ़ने से रोकता है। छठा विघ्न है अविरति। चित्त को विषय भोग की तीव्र इच्छा या तृष्णा होती है, उसे अविरति कहते हैं। योग करके हम विषय भोग की तीव्र इच्छा पे नियंत्रण पा सकते हैं। सातवां विघ्न है भ्रांति दर्शन। सात्विक और सत्य ज्ञान के प्रति अविश्वास पैदा करके असत्य ज्ञान से प्रभावित होना ही भ्रांति दर्शन है। कई बार हम भ्रांति दर्शन के शिकार होते रहते हैं। यह दुनिया का दस्तूर है कि एक ही असत्य बात हम बार बार सुने तो वो असत्य बात भी हमें सत्य लगने लगती है। उसी को तो भ्रांति दर्शन कहा गया है। योग के प्रति असत्य ज्ञान से प्रभावित होकर हम योग साधना में बाधाएं डालते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। आठवां विघ्न है अलब्ध भूमिकत्व। कभी कभी अविरत कर्म करने से भी हमें कर्म सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, जिससे हमें असंतोष रहता है और कर्म के प्रति असंभव का भाव आ जाता है। मेरे लिए कार्य असंभव है, ये भाव आ जाता है, उसे अलब्ध भूमिकत्व कहा गया है। नौवां विघ्न है अनवस्थित्व। योग पथ पर चलते कई सिद्धियां मिलने पर भी कई बार चित्त सुस्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, चित्त अस्थिर रहता है। उसी चित्त की स्थिति को, उसी मन की अवदशा को, मनोदशा को अनवस्थित्व कहते हैं। ये सभी नव विघ्नों के साथ और भी कई विघ्न आते हैं, उसे हम सहजता से पार करें तो योग सरल हो जाता है। योग कभी भी कठिन नहीं लगता और योग से लाभ ही लाभ हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रायोगिक रूप से कैसे करें श्वसन क्रियाएं। श्वसन क्रिया प्रायोगिक रूप से सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, आनंद में रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।